Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE Physics Paper 2025 का एक क्वेश्चन। The angle of minimum deviation for ray of light incident on a thin prism, ये important word है सबसे, thin prism made of crown glass, refractive index 1.52 is, ये angle of deviation दे रखा है, ये वाला है ना। If the prism was made dense flint glass, refractive index 1.62 instead of the crown glass, the minimum angle of deviation will be। देखो क्वेश्चन क्या है पहले समझो। एक थिन प्रिज्म है, थिन प्रिज्म जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म छोटा हो, ये ए स्मॉल हो, थिन प्रिज्म बोल रहा है, ए वेरी स्मॉल, तभी उसे थिन प्रिज्म बोलते हैं। मान लो ये क्राउन ग्लास का है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और n1 दे रखा है 1.52। तो जानते हो जब इस पर लाइट पड़ती है तो ये अपने पास से जब डेविएशन होता है ऐसे, तो जो डेविएशन होता है, मिनिमम डेविएशन कह दो या डेविएशन कह दो, ये n-1 इंटू ए होता है। ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड नहीं है, ये थिन प्रिज्म के लिए होता है। जब प्रिज्म थिन होता है तब n-1 इंटू ए होता है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 माना है इसीलिए ये लिखा है, और डेल्टा एम की जगह पे हम मिनिमम डेविएशन जो बोलते थे डेल्टा एम बोलते थे, इसने डीएम बोला है, तो अब डीएम बोल दो इज इक्वल टू कितना, n1 - 1 इंटू ए। अब n1 की वैल्यू रखी है 1.52 - 1 इंटू ए, तो ये हो जाएगा 0.52 इंटू ए। ये आपका क्राउन ग्लास के लिए सेंटेंस आया। फिर एक और थिन प्रिज्म बनाया, बस केवल किसका चेंज किया है, मटेरियल का, फ्लिंट ग्लास कर दिया है। ए सेम रहा होगा, ए चेंज नहीं किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल गया हुआ n2 1.62। अब डेविएशन इस पर लाइट डाली जा रही है, तो जो अब डेविएशन है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा तो डेविएशन भी चेंज हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ जाएगा, डायरेक्टली रिलेशन है। देखो तो ये बात पक्की है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन आएगा नया डेल्टा एम डैश, वो n2 - 1 इंटू प्रिज्म आएगा। फॉर्मूला ये लगाएंगे, n2 हो गया है 1.62 - 1 और ये a, तो ये 0.62 a हो गया है। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हुआ है बताना, देखना पहले ये था, अब ये हो गया है। तो dm डैश इज ग्रेटर देन dm, तो एंगल ऑफ डेविएशन ये तो पक्का है इंक्रीज हुआ है। ये चॉइस तो गलत हो गई, ये वाली गलत हो गई, इन दोनों में से एक हो गई इंक्रीज में। अब परसेंटेज में पूछा है ना, हमने इनिशियल निकाली, ये इनिशियल वैल्यू हो गई और ये फाइनल वैल्यू हो गई। तो परसेंटेज इंक्रीजिंग ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये जो हम फाइंड आउट करते हैं, तो नीचे हमेशा इनिशियल आता है। अगर डेविएशन में निकाले इसलिए नीचे हमेशा इनिशियल वैल्यू आती है, और ऊपर हमेशा ज़्यादा वाले में से कम घटाते हैं, क्योंकि परसेंटेज नेगेटिव में तो रखते नहीं हैं। तो फाइनल ज़्यादा है dm - dm और 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। हमेशा नीचे इनिशियल वैल्यू आती है और ऊपर इनिशियल माइनस फाइनल भी हो सकता है, फाइनल माइनस इनिशियल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कौन बड़ा है। तो यहाँ इंक्रीज हो रहा है, फाइनल ज़्यादा है, इसीलिए फाइनल माइनस इनिशियल करा है। तो यहाँ dm डैश की वैल्यू कितनी है 0.62 a माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 0.52 a डिवाइडेड बाई, नीचे तो 0.52 a आएगा और इंटू 100। अब a कॉमन लेके आप काट सकते हो, यहाँ से पहले a कॉमन ले लो फिर काट दो। इसमें से जब घटाओगे तो कितना आएगा 0.10 और नीचे है 0.52 और ये है 100, इसको उठा लेंगे तो ये 1000 डिवाइडेड बाई 52। अब देखो अप्रॉक्सीमेट आंसर सोचें तो ये अगर 50 होता तो ये 20 होता। सोचो अगर ये 50 होता तो 50 से 20 बार कटता, लेकिन ये 50 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो ये 20 से थोड़ा सा कम आएगा। तो ये बात पक्की है कि 4 तो नहीं आएगा, तो 19 के आसपास आएगा। पर एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड करके देखिए आप, तो ये वैल्यू डिवाइड करके आती है 119.23%।
लेकिन इसको नियरली लिख सकते हैं हम 19%। और इंक्रीज होगा वो मैंने यहाँ लिख दिया है, और इंक्रीज दिख रहा है आपको, एंगल ऑफ डेविएशन जो है इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए इसकी चॉइस डी ही होगी। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।